Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आपसे जब बातचीत हो रही थी हमारे दूसरे साथियों की, एक शब्द आपने कई बार उसका जिक्र किया, एक तो दलित का और दूसरा सामाजिक न्याय का। तो राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, बिहार में और कई दूसरे राज्यों में, उसमें और जो आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस महसूस होता है आपको? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मतलब डिफरेंस ऑफ वोट बैंक नहीं हो सकता। जैसे मैं राहुल इसको जी, और क्लियर कर देता हूँ कि जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी, आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है वो तो यादवों का माना जाता है, लेकिन जो आप जो दलितों वाली जो बात कर रही हैं, तो क्या ओबीसी की पॉलिटिक्स में ये दलित कांग्रेस या आरजेडी से या महागठबंधन से जुड़ सकता है, जिस तरह का कैंपेन राहुल गांधी चला रहे हैं? देखिए राहुल गांधी जी राष्ट्रीय लीडर हैं। अभी तो हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, तो मोदी जी के विपरीत किसी किन्हीं को देखा जाता है तो राहुल गांधी जी हैं। बिहार में उसी तरह से तेजस्वी जी हैं। और कभी तो हमारी पार्टी नेशनल पार्टी भी हुआ करती थी, और विश करती हूँ मौका जल्द है कि जब हम नेशनल बने। पर बिहार में जो, या फिर बिहार की जो राजनीति रही, देश की राजनीति रही, राहुल गांधी जी ने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस पिछड़े तबकों को उनका हक देने में कहीं ना कहीं उनसे भूल चूक हुई। पर ये भूल चूक आरजेडी ने कभी नहीं की। मतलब हम ये मजबूती के साथ कह सकते हैं कि हम उन तबकों के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे जिनको हाशिए पर धकेला गया। अगर राजनीति के अंतर की बात करूं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की एक बहुत नेशनल अपील है, और उनका मुद्दों का उठाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी देश में वर्तमान स्थिति में जो बना हुआ है। पर आरजेडी जिस तरीके से बिना इफ एंड बट के सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को लेकर के आगे बढ़ी है, कांशीराम जी की, लोहिया जी को लेकर के, या फिर जगदेव बाबू को, कर्पूरी जी, लालू जी के क्या कहे आइडियल्स है, तो हम उसको लेकर के आगे बढ़े, तो हम डिफरेंस नहीं है इस किसी तरीके का। पर जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे कांग्रेस के जो बीजेपी में जाकर के बीजेपी को मजबूत किए, और ये बात राहुल जी को भी महसूस हुई। तो राहुल जी भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये देश भर में उठे तो मुझे लगता है कि इससे इंडिया अलायंस ही मजबूत होगा। क्योंकि अगर राहुल गांधी उस अलायंस का पार्ट है, तेजस्वी जी अलायंस का पार्ट है, हम सब मिलकर के एक मुद्दा उठा रहे हैं, तो हम सभी को मजबूत करेगा। और इस तरह की पार्टियों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों का आगे आना, इन मुद्दों का आगे आना, नेशनल स्तर पे आगे आना। क्योंकि जब हम आरजेडी उठा रही थी, जनता दल जिस समय थी, हम तो उसको राष्ट्रीय लेवल पे उठा रहे थे। पर जब हम जातिगत जनगणना की बात करते थे तो हमें कास्टिस्ट कहा जाता था। अभी जैसा आपने कहा कि यादवों का वोट बैंक, पर जबकि आप देखिएगा कि आरजेडी के जो 2020 के आप चुनाव का एनालिसिस करिए, सीएसडीएस का आंकड़ा हो या बाकी का जो सर्वे आया, पोस्ट पोल सर्वे, सब में दिख रहा है कि चाहे वो वंचित तबका हो और युवा, खासतौर पर महिलाएं, वंचित तबका में हर जाति, सबका वोट प्रतिशत आरजेडी के प्रति बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि हम सभी को समेट करके लेके चल रहे हैं। लालू जी के कार्यकाल में भी आप मुझे बता दीजिए, सबसे ज्यादा अगर किसी मंत्रिमंडल में लालू जी की किन्हीं का वर्चस्व था या कोई लोग थे, कुशवाहा समुदाय के लोग थे। तो ये तो तोड़ने की कोशिश भाजपा ने की, नीतीश जी को आगे फ्रंट पर कर करके। अदरवाइज जितने दलित समुदाय से हमने लोग दिए, हमारे जितने प्रदेश अध्यक्ष हुए सारे, मतलब कम से कम 3 तो कमल पासवान जी और मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जो दलित समुदाय से थे, हमारे जगदा बाबू राजपूत समुदाय से थे, अभी जो मंगनी लाल मंडल जी हैं अति पिछड़े समुदाय से हैं। तो हमने डिफरेंट, मतलब लोगों को अपने साथ जोड़ा। और सामाजिक न्याय की राजनीति यही कहती है कि ना छोटो, जो छोटा बनाया गया जिनको, ना छोटों से बैर, ना बड़े जो हैं ना उनसे नफरत, सबको साथ लेकर चलना ही समाजवाद है। यही लोहिया का समाजवाद है। तो हम सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसीलिए हमको लगता है कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। राहुल जी भी उसी की अपील कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने तो करवा लिया, डिप्टी सीएम रहते हुए कास्ट सर्वे भी करवा लिए। आरक्षण बढ़ाया, वो अलग बात है कि भाजपा नहीं चाहती थी कि वो बढ़ा हुआ आरक्षण सुरक्षित रहे, इसीलिए 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। लेकिन लड़ाई लंबी है, लड़ी जाएगी।